नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बार जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस करने की बात करने जा रहे हैं साथियों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पटवारी एग्जाम सेकंड शिफ्ट 7 अप्रैल साथियों। देखिएगा कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। पूछा गया था नीति का पूरा नाम पूछा गया था। आप सभी जानते हैं नीति आयोग के बारे में, और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि नीति का पूरा नाम क्या है। तो नीति आप इस टाइप से इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इस टाइप से लिखते होंगे NITI। तो नीति का जो पूरा नाम है साथियों याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया साथियों। क्लियर है। इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग की जगह किसने ली है। तो योजना आयोग की जो जगह ली है साथियों वो ली है नीति आयोग ने। आप सभी जानते हैं कि पहले जो शुरुआत में अगर हम बात करें तो 15 मार्च 1950 को जो स्थापना की गई थी किसकी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 2014 में। 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था, नीति आयोग उसके स्थान पर लाया गया था, योजना आयोग के स्थान पर। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की साथियों। और इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। अभी भी वर्तमान में भी इसी के अध्यक्ष हैं नीति आयोग के साथियों। क्लियर है। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है। चलिएगा देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिएगा केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 4 नंबर में बात कर रहे हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमण किस देश के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भारत आपको राइट ऑप्शन लगाना था। नेक्स्ट देखिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो ये युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब, 1526 ईस्वी में। आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है पॉलिटी से। क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंध रखता है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है साथियों, इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें जोड़ी गई थी संविधान में। और ये कब किया गया था, 1976 में किया गया था। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि ये कब किया गया था, 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। और इसमें विशेष रूप से ये बात की गई थी 42वां में, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए किया गया था विशेष रूप से। क्लियर है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था, तो यही ऑप्शन आपको रहेगा। और ये कब किया गया था, 1976 में साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द ट्रॉपिंग जोन के साथ कांस किस देश में खोजे गए हैं साथियों। तो ये मालदीव, इसका राइट ऑप्शन लगाना। अगर आपने राइट ऑप्शन मालदीव सुना है तो राइट है बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन में जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वन की, उसमें लगभग हम बात करें तो 1600 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको ध्यान देना रहेगा। पोषण से प्रश्न पूछा गया था कि पोषण अभियान की रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग जो है ये जारी करता है पोषण अभियान की रिपोर्ट साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका और भारत की जो वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हिमाचल के बकलोह नामक स्थान पर हुआ है साथियों, याद रखिएगा। हिमाचल के बकलोह नामक स्थान पर ये आयोजित हुआ है। वहीं देखिएगा अगर हम बात करें 11 नंबर में, तो 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था। तो 1527 में अगर हम बात करें तो पहला युद्ध बाबर ने कब लड़ा था, 1526 में, दूसरा 1527 में, है ना। तो राणा सांगा को 1527 में हराया था साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा पेस मेकर का संबंध की बात कर रहे हैं। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है साथियों। देखिएगा इसमें अगर हम बात करें तो हीरा जो होता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है साथियों, याद रखिएगा। और ये जो कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है साथियों, इसको साथ में याद रखना है। और हीरा चमकता किसकी वजह से है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आसमान कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा साथियों, क्योंकि निर्वात होता है साथियों। क्लियर है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन आप जानते होंगे जिसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आपसे ज़्यादातर जो बैटेज है आपका हिंदी, अगर हम बात करें हिंदी में सामान्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की, तो इनका कुछ ज़्यादा बैटेज है, लगभग 100 प्रश्न
कि लगभग अगर हम बात करें 100 प्रश्न के लगभग अगर हम बात करें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 100 मार्क्स के तीनों वेटेज जा रहे हैं साथियों। तो आपको ये तीनों को बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना अगर अब नेक्स्ट शिफ्ट में अगर कभी भी पेपर है आपका। क्लियर है? चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और जी हाँ बेल आइकन को ऑन कीजिएगा साथ में। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।